सीने पे अपने हमने, सीने पे अपने हमने तेरा नाम लिख दिया है। मेरा हाथ उठाओ, तालियां बजाना मिलकर एक साथ। कहीं राम लिख दिया है, कहीं शाम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं शाम लिख दिया है। सीने पे अपने हमने, सीने पे अपने हमने तेरा नाम लिख दिया है। कभी नाम लिख दिया है, कभी शाम लिख दिया है, कभी नाम लिख दिया है, कभी शाम लिख दिया। मेरा हाथ हो श्री राम के लिए, बाबा शाम के लिए तालियां बजाओ। ना मेरा ही जानते हो। तालियां बजाओ। बोलिए जी अपने रामचंद्र भगवान के। एक बार तालियां बजाओ। देखो, अगर कीर्तन में आपने अभी तालियां नहीं बजाई ना, अगर उसको कुछ सुनाया नहीं, तो कीर्तन में आना व्यर्थ है। ऐसे हाथ बांध कर तो हम घर भी बैठे रहते हैं। अगर हाथ बांध कर ही बैठना था तो घर जाते। अगर देखो, हमारे पास हमारा कुछ नहीं है उसको देने के लिए, सिर्फ ये है और ये है। अगर दे सकते हैं तो ये दो चीजें हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। एक बार हाथ उठाओ, तालियां बजाओ। ताई का कोई समझो ना मेरी बात। नीचे नीचे मतलब हाथ ना उठाओ, ताली बजाओ। अच्छा जी जी। हाँ हाँ। सीता हरण में रावण की लड़ाई, सीता हरण में रावण की लड़ाई। भीष्म ने पूछा श्री कृष्ण से कि प्रभु, मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, हमेशा सदाचारों का पालन किया, फिर मुझे किस बात की सजा मिल रही है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, कदाचित आपने कोई पाप नहीं किया, लेकिन पाप को होते हुए देखना भी पाप है। तालियां बजा लो। आपके सामने पाप हो रहा है, आप उसको रोकने में सक्षम हो, फिर भी नहीं रोका, वो और पाप का अधिकारी है। मेरे दरबार में आधे दिल की नारी रो पुकार रही थी, दुष्ट दुशासन निर्वस्त्र कर रहा था। आप बचा सकते थे, लेकिन आपने नहीं बचाया। ये उसकी सजा है। एक तरफ भीष्म को मिली बाणों की सजा, तो दूसरी ओर जटायु। वृद्ध है ज्यादा उड़ नहीं पाता, लेकिन जब देखा कि सीता मैया को रावण हर कर ले जा रहा है, उसके मन में विचार आया कि मरकर भी राम के काम आ गया तो दुनिया में मेरा नाम होगा। जटायु सीता मैया को बचाने जाए, रावण से भगा दे। जटायु फिर जाए, रावण फिर भगा दे। रावण ने उठाई तलवार और पंख काट दिए। बोला जब उड़ ही नहीं पाएगा तो लड़ेगा कैसे? एक तरफ भीष्म को मिली बाणों की सजा, दूसरी ओर जटायु को श्री राम अपनी गोद में बैठाकर उसके सर पर हाथ फेर रहे हैं। ये भावना है राम काज के बिना मोहे कहाँ विश्राम। और आपका काम क्या है? तालियां बजाओ, तालियां बजाओ। सीता हरण में रावण संग की लड़ाई, सीता हरण में रावण संग की लड़ाई। जब गिर पड़ा जटायु
हिस्से उसके राम ने, हिस्से उसके राम ने, हिस्से उसके राम ने निज धाम लिख दिया है, परिणाम लिख दिया है, निज शाम लिख दिया है, परिणाम लिख दिया है, निज शाम लिख दिया। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। बजाओ तालियां बजाओ। बोलिए श्यामल रामचंद्र भगवान की जय हो, जय हो। बजाओ ना तालियां बजाओ। पहुँचे दुखी सुदामा सुख धाम के द्वारे, पहुँचे दुखी सुदामा सुख धाम के द्वारे। द्वारपालों ने पूछा श्री कृष्ण से कि प्रभु नीचे एक ब्राह्मण जर्जर अवस्था में व्रत रख कर बैठ गया है कि या तो भगवान आएंगे या मेरे प्राण जाएंगे। श्री कृष्ण ने पूछा कौन है वो, क्या नाम बता रहा है। जैसे ही द्वारपालों ने बताया कि सुदामा, श्री कृष्ण बिना किसी चीज की परवाह किए अपने महल से भागे जा रहे हैं। और जैसे ही सुदामा को देखा उसको गले लगाया, उसको गले लगाकर जैसे पीठ पर हाथ गया तो जो पसलियां होती है ना वो भगवान के द्वारा गिनी जा रही थी। श्री कृष्ण रो पड़े, बोले कि जिसका मित्र द्वारकाधीश उसे ऐसी दुर्दशा। तालियां बजाओ। भगवान रो दिए थे जगदीन को निहारे, भगवान रो दिए थे जगदीन को निहारे। इससे मैं उसके सामने, इससे मैं उसके सामने, इससे मैं उसके सामने, इससे मैं उसके सामने भगवान लिख दिया है, भगवान लिख दिया है, भगवान लिख दिया है, भगवान लिख दिया है, भगवान लिख दिया है। एक बार देखो, बहुत देर हो गई मैंने गवाया नहीं ना, अब एक बार गाओ। राम 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 राम, राम 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 राम, श्याम 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 श्याम। शबरी को क्या पता था क्या चीज है तपस्या, शबरी को क्या पता था क्या चीज है तपस्या। अनपढ़, ना तो लिखना जाने ना पढ़ना जाने, बस जाने तो अपने गुरु की सेवा करना जाने। और उसके गुरु धरती से जाते जाते उसको कहकर गए कि शबरी तू कहीं मत जाना, तू यही रहना, भगवान यही आएंगे तुझे दर्शन देने। शबरी ने पूछा क्या भगवान सच में मुझसे मिलने आएंगे, क्या सच में मुझे दर्शन देंगे। तो उसके गुरु ने कहा कि जैसे जैसे त्रेता युग शुरू होगा, दशरथ का जन्म होगा, दशरथ की 3 रानियां होगी, तीनों रानियों की पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया जाएगा। यज्ञ में से खीर निकलेगी और वो खीर तीनों रानियों में बटेगी। तीनों रानियों के 4 पुत्र होंगे। पहले बड़े पुत्र का नाम राम होगा। राज्याभिषेक से ठीक एक दिन पहले जिसको 14 वर्ष का वनवास होगा। 13 वर्ष वनवास में भोगने के बाद जब रावण सीता मैया को हर कर लेकर जाएगा ना, तब वन में भटकते भटकते सीता मैया को ढूंढते ढूंढते वो तेरे पास आएंगे। शबरी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि मुझे तेरे साल इंतजार करना पड़ेगा। और हमने से अगर कोई 4 माला भी फेर ले ना, भगवान वो इच्छा पूरी ना करे तो चलो किसी और द्वार। भगवान ने तो काम नहीं किया,
सच्चाई है ना तो तालियां बजाओ। शबरी को क्या पता था क्या चीज है तपस्या, शबरी को क्या पता था क्या चीज है तपस्या। बस राम राम कह गई हल कर ली सब समस्या, बस राम राम कह गई हल कर ली सब समस्या। इससे मैं उसके राम ने, इससे मैं उसके राम ने निज धाम लिख दिया है, निज नाम लिख दिया है, निज शाम लिख दिया है, निज नाम लिख दिया है, निज शाम लिख दिया है, निज नाम लिख दिया है, निज शाम लिख दिया है, निज नाम लिख दिया है, निज शाम लिख दिया है, निज नाम लिख दिया है, निज शाम लिख दिया है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, बोलिए श्याम प्यारे